हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ ईडियम्स एंड फ्रेजेस वन शॉट कवर करने वाले हैं। एंड ये मेरी रिसर्च पर बेस्ड है। एंड आपको ये ज़रूर करने चाहिए। अगर आपने अभी तक ईडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ भी नहीं करे तो सिर्फ आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको अपने CUET के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है गुस्से से। सेकंड है कॉल अ स्पेड, मतलब स्पेड का मतलब होता है फावड़ा। ठीक है, तो एक स्पेड को स्पेड कहना, मतलब आप जो चीज़ को देख रहे हो उसको वैसे ही आपके मन में जो आ रहा है वो कह रहे हो। ठीक है, मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हो किसी चीज़ को। जंप डाउन द थ्रोट। जंप डाउन द थ्रोट का मतलब होता है स्कोल्ड। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना। फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बियॉन्ड क्लाउड नाइन। बियॉन्ड क्लाउड नाइन का मतलब अगर मैं हिंदी में निकालूँ तो सातवें आसमान पर होना। इसका मतलब है बहुत खुश होना, बी वेरी हैप्पी। कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है बॉल चले ही जा रही है, मतलब हम भी अपना काम करे ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, मतलब वी आर कंटिन्यूइंग आवर वर्क। ठीक है। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू फील सस्पिशियस। ठीक है, सस्पिशियस का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक। सेवन्थ है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी का मतलब कितने पानी में होना, मतलब एक इंसान को वही नहीं पता कि उसके सराउंडिंग्स इन लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड मैन। ठीक है। एट्थ है हमारा स्टिक टू द गन्स। स्टिक टू द गन्स का मतलब है अपने डिसीजन जो हमने लिया है उस पर होल्ड ऑन रहना, मतलब उसी पर ही फर्म रहना, डटे रहना। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम 17th पे। 17th क्या कह रहा है? बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, मतलब चांदी की चम्मच से पैदा होना, मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होना, एक रिच फैमिली में पैदा होना। बॉर्न इन अ रिच फैमिली। केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है ईजी अचीवमेंट। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ। केक वॉक का मतलब है ईजी अचीवमेंट, मतलब आसानी से सफलता मिल जाना। टू क्राई वोल्फ, मतलब झूठे आंसू रोना, मतलब झूठा दिखाना। ठीक है। हमारा है 20th, वो है हमारा टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी बात पर बहुत जोर देना, एम्फोसाइज करना। एम्फोसाइज का मतलब है जोर देना। 21 है फील द पल्स। फील द पल्स मतलब नब्ज पकड़ लेना। नब्ज पकड़ लेने का मतलब किसी के विचारों को जान लेना, मतलब फाइंड द व्यूज ऑफ द अदर पर्सन। 22 है वेट बिहाइंड ईयर्स। वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब है जो इंसान यंग है लेकिन एक्सपीरियंसड है, तो यंग एंड एक्सपीरियंसड। 23rd है हमारा बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप का मतलब है हमारा क्लमजी मैन। क्लमजी मैन का मतलब कि जो इंसान उसको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल बेढाल है, उसको कुछ नहीं आता। ठीक है। 24th है हमारा अ टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर का मतलब है टू डिफिकल्ट टास्क, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होना। रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है जो चीज़ लिखी है उसके इनर मीनिंग तक जाना। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि आप CUET के एग्जाम में NCERT को रीड बिटवीन द लाइन्स करो, इसका मतलब है आप उसका इनर मीनिंग, उसका डीप मीनिंग तक जाओ। ठीक है, तभी MCQs निकल पाएंगे। 26th है हमारा माइट एंड मेन। माइट एंड मेन का मतलब है फुल फोर्स। 27 है हमारा पुट पुट फीट डाउन। पुट फीट डाउन का मतलब है टेक अ फर्म स्टैंड, मतलब एक फर्म स्टैंड लेना, वहीं पर ही डटे रहना। एट 6 एंड 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एट 6 एंड 7 का मतलब है पर्सन हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, उसके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। ठीक है। सैलड डेज। सैलड डेज का मतलब है एडोलसेंस। बॉय एंड गर्ल का जब हमारा टीनेज हिट करता है तो उसके एडोलसेंस एज हमारी होती है, तो एडोलसेंस उसको कहते हैं। 30 है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है चीज़ों को आसान बना देना, कंफर्टेबल बना देना, ईज में ले लेना, टू मेक थिंग्स रिलैक्स्ड। 31 है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब एक आर्म एंड लेग की कीमत वो क्या होगी भाई, देखो वो एक्सपेंसिव की मीनिंग पर जाएगी। ठीक है, तो वेरी एक्सपेंसिव होना, क्योंकि आपके आर्म या फिर लेग की कोई कीमत नहीं होती, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? इन शॉर्ट पीरियड्स नॉट रेगुलरली, मतलब कोई काम हमारे शॉर्ट पीरियड्स में हो रहा है, रेगुलरली नहीं हो रहा। 33rd है हमारा लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, वेरी नर्वस, जैसे कि आपके साथ अभी हो रहा है। CBSE का रिजल्ट नहीं आ रहा, CUET की पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल कंफर्म, तो वो है आपका वेरी नर्वस सिचुएशन। यू आर लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स। ठीक है। 34 है अ क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब है नैरो एस्केप। कोई इंसान पकड़े जाने वाला था, ठीक है, उसने कोई गुनाह किया था लेकिन वो एकदम बिल्कुल करीब से बच के निकल गया, तो वो होता है नैरो एस्केप। ठीक है। तो दीज आर 30+ मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड इसको कर लेना, इनके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एंड इनको ज़रूर याद करना। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।